नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम खड़े हैं CPWD का जो वर्कशॉप है, जो कि डंपिंग ग्राउंड और डडूमारा की तरफ जाते हुए। यहाँ पे कुछ साथी हैं, ड्राइवर हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं। तो क्या है पूरा मामला, तो जानते हैं इनसे। सर नमस्कार, सर क्या नाम है? नमस्कार जी, गुरप्रीत ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। सर क्या मसला क्या आप लोग? ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ 142 ਡਰਾਈਵਰ 4 ਨੰਬਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 17ਵਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 18ਵਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆ जिद्दां बंदा आश्वासन ही दे देता। तो क्या CTU जो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट है, इसके पास बसें नहीं है जिसके कारण आप लोग यहाँ बैठे हो? नहीं सर, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗੇ ਇਹ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। आप प्रशासन के थ्रू हो, ठेकेदार के थ्रू? ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਆ ਵਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। आगे से आगे स्टेप। ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ DC ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ DC ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ DC ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ DC ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ DC ਰੇਟ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। नई बसें आई हैं चंडीगढ़ के अंदर? हाँ जी, 4 नंबर डिपो में 15-20 गाड़ी आई है जी, 100 गाड़ी आनी है। ठीक है। तो आप लोगों को ये बोला गया था कि 100 गाड़ियां आ जाएंगी तो फिर हम आप लोगों को उनमें एडजस्ट कर देंगे। हाँ, तो जिसमें कि 15 आ चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को पूछा नहीं जा। हाँ जी, बिल्कुल सानू पूछा नहीं जा रहा, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 142 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ਤੇ फिर और क्या इसमें क्या, जैसे कि आप लोगों की क्या डिमांड है? सिर्फ यही डिमांड है या ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ। ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨਾਂ ਤੋਂ। अच्छा। जिन्होंने आप लोगों को ना बुलाकर बाहर से बंदे बुलाए? बाहर से बंदे बुलाए गए, डायरेक्टर साहब की मौजूदगी में ऐसा हुआ। ठीक है। ते उन्होंने क्या किया, हमारी आईडियों पे गाड़ियां निकाल दी जी। अगर बाहर रूट पे कुछ होता है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है, ऑनलाइन किस पे मेरे पास चल रही है वो गाड़ी, ठीक है, उस पे कोई बंदा और है 420 का काम इन्होंने कर दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। कहीं ना कहीं प्रशासन खुद फंसने के काम कर रहा है। हाँ जी, ते इन्होंने उसके बाद में हम लोगों को मतलब इधर से मतलब धमकियां भी देने लगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ किस प्रकार की धमकियां? ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੇ, ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ कंडक्टर जो इन्होंने ऑफ रूट करते ही। हाँ जी। और क्या मामला है सर? सर मामला ये है, जैसे हम इनकी स्पोर्ट में अपने 142 ड्राइवर को हमने स्ट्राइक की, तो इसके अंदर हमारे बंदों को टर्मिनेट किया गया है और 150 प्लस बंदा जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। मतलब 150 लोगों के घर में जो चूल्हा जल रहा था उसको बंद करने का काम किया। हाँ जी, जो 142 का था, देखो उसका तो ऑलरेडी बंद हो चुका था, लेकिन इन्होंने उन बंदों को दोबारा ड्यूटी में ना चढ़ा के हमारे सबके टर्मिनेट के ऑर्डर कर दिए हैं। प्रशासन से अब हमारी मांग ये है कि जो आपने पहले मौखिक तौर पर वादा किया था कि 15-15 दिन के रोटेशन में बंदे रखे जाएंगे, तो आप उनको रोटेशन दो, और जो हमारे टर्मिनेशन किए गए हैं उनको जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए। हम नहीं चाहते कि चंडीगढ़ के अंदर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को या किसी भी अपनी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बसों के ऊपर ऑफिस भी डिपेंड है, हाई कोर्ट डिपेंड है, सेक्रेटरीट भी डिपेंड है। हमने हमेशा ईमानदारी से ड्यूटी की है, प्रशासन के साथ रहे हैं, लेकिन अब हमारी ना सुनते हुए हमारे ऊपर सिर्फ एक टर्मिनेशन का ऑर्डर थोप दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। सर अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं और ये, फिर आपका क्या स्टेप है? सर फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा जी, धरना प्रदर्शन। तो आपके धरने से प्रशासन को कोई फर्क आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? सर फर्क पड़े ना पड़े, पर हम लोग मान लो एक बंदे का जब काम चला जाता है
तो आदमी बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर सर आए दिन कहीं ना कहीं धरने चलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन को तो अभी भी ये नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। ये जो शहर है वो बदल रहा है क्योंकि गरीब आदमी को रगड़ रहा है। तो ऐसा क्यों लगता है कि भी सिर्फ गरीब ही फंसता है इसमें? सर इसमें जो उच्च अधिकारी हैं इनके पास में आपको मालूम है, लेकिन ये गरीब बंदों को अगर दबोचेंगे तभी ऊपर पैसा जाएगा ना। अगर पैसा नहीं जाएगा तो वो भी अपना काम अच्छे से करेंगे, हमको भी दिलाएंगे। ने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ अच्छा, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ। एक सर जो इन्होंने सुबह ड्राइवर बुलाए उनमें से सर 2 ड्राइवर यहाँ पे थे जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी। अच्छा, ठीक है जी, वो ड्रिंक करके यहाँ थे। हमने उनको यहाँ से खदेड़ा कि आप हमारा भी मोर्चा खराब करोगे, है ना जी। हमारे में ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि कोई भी आके हमारा कर्मचारी हमारा कोई भी टेस्ट वगैरह जो भी करवा सकता है मेडिकल, कि हमारे में ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है कि नशा है ना किसी ड्रग से बैठा है, कोई दारू पी के बैठा, कुछ भी। सुबह 2 ड्राइवर वो भेजे। सुबह इनका एक ड्राइवर था, उसने 1 राउंड लगाया, वो 43 में बस खड़ी करके पैसेंजर के साथ खड़ी गाड़ी छोड़ के चला गया जी। उसके बाद अभी हमारे पास 20 मिनट पहले एक न्यूज़ आई है कि जो नए ड्राइवर बुलाए हैं कि उन्होंने आपस में बसें एक दूसरे के बीच में भिड़ा दी। अब वो दोनों गाड़ियां वर्कशॉप आ रही हैं क्योंकि दोनों गाड़ियां डैमेज हो चुकी आ चुकी हैं या अभी आनी है जी। ओके, जो इन्होंने मतलब कि ड्राइवर बुलाए हैं, कोई भी उनका कोई जैसे हमारे को रखा गया था सर, है ना, हमारा सर पीसीसी हुआ था, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा ड्राइविंग स्किल टेस्ट हुआ सर। हमने 2-2 महीने वेट किया है कि हमारा रिजल्ट आएगा फिर हम अब ज्वाइन करेंगे, है ना। और इन्होंने जो ड्राइवर जो वहाँ से बुलाए उनको ये बोला गया कि चंडीगढ़ में एक उद्घाटन है, उद्घाटन के लिए बुलाया गया। सुबह वो सभी ड्राइवर सब गलत बोल रहे थे कि हमारे को झूठ बोल के बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात है सर, ड्रिंक की हुई थी उन्होंने तो, और वो ये पब्लिक की जिम्मे मतलब कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सर, बड़ी एक जिम्मेवारी का काम है जी, है ना। और उसमें ये ड्रग वाले बंदे को भेज रहे हैं, कल को कोई मिसहैपनिंग होती है ना, आईडी हमारी चल रही है सर। जो पैनिक बटन का आपको भी पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में एक पैनिक का चलता है कि अगर बस में कोई इशू होता है किसी पैसेंजर को, जैसे आजकल रेप के वगैरह में हो गया सर, गैंग वार, बहुत चीजें चल रही हैं, वो पैनिक को अगर करते हैं तो वो कंट्रोल रूम में जाता है। अगर कोई बंदा कोई भी पैसेंजर पैनिक करता है, उसमें सर जो कंट्रोल रूम नोटिफिकेशन जाएगी, जो वहाँ पे नाम उठाएगा आप लोगों के नाम हमारा जाएगा सर, नाम हमारा खराब होगा, सीटीयू का नाम तो खराब होगा। एज पर जो बंदा वहाँ जिसकी ड्यूटी शो कर रही है ना सर, उसके ऊपर बात आएगी, उसका नाम मेंशन किया जाएगा कल को कोई न्यूज लगती है। ये चीज के लिए था। और सर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो क्या नाम है डॉक्टर साहब का? प्रद्युमन, वो बोलते हैं कि आप लोग अशोक लेलैंड के हो और एचर के हो। अगर मान लो हम अशोक लेलैंड या एचर के हैं तो हमारे जो भी ये नोटिस जारी किए हैं ये सीटीयू की तरफ से होते हैं। अगर किसी को टर्मिनेट करना है तो सीटीयू करता है, सस्पेंड करना होता है तो सीटीयू करता है। हमारे इधर बोलते हैं कि सीटीयू ने किया है। ये ऐसा क्यों है? ये डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि इन्होंने किया है, ये बोलते हैं इन्होंने किया है। इसमें हम लोगों को कुछ भी ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਈ ਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦਈ ਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਗੀ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਣ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। आप एक सेकंड, आप मैं आइशर का ड्राइवर है 1190। देखो आइशर के आप ड्राइवर हैं तो आपको बखूबी पता है कि आप आइशर के ड्राइवर हैं, ठीक है। ये जीसीसी मॉडल पे बात कर, एक सेकंड मैं नंबर वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जीसीसी मॉडल पे बस है, बस आइशर की है, ड्राइवर आइशर का है, हमारा केवल कंडक्टर है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आप सीटीयू के नहीं हैं, इसमें आपको कोई दोहराए है तो मुझे पता नहीं, मुझे कोई दोहराए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पे केवल ये कहने आया हूँ हमारे कंडक्टर्स को, क्योंकि आप आइशर से पूछिए प्लीज। मैं जो हमारे सीटीयू के, इधर हो जाओ भाई, मैं चाहता हूँ कि सब दिख जाए, सब दिख जाए। आप उधर मेरा तो भाषण आप देख ही रहोगे, उधर मेरे सीटीयू का कोई भी अगर कंडक्टर है, मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी टर्मिनेट करूं, मेरे लिए सबसे दुखद होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी ये लगता है
आप नहीं आएंगे तो मेरे पास मजबूरी बस और कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय आपको टर्मिनेट करने। एस्मा लगा हुआ है, परिवहन एक अनिवार्य सेवाओं में से आता है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने परिवार का सोचें, चंडीगढ़ का सोचें और अपनी ड्यूटी पर आएं। अगर नहीं आएंगे तो मेरे पास टर्मिनेट करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। धन्यवाद। सर जो टर्मिनेट हुए उनको ले आओ जी। ये बोलते हैं, ये सिटी वाले बोलते हैं हम नहीं देखते इसको, ये तुम्हारे उधर वाले देखेंगे, वो बोलते हैं ये देखेंगे सिटी वाले। जो भी कंप्लेंट होती है सर, मान लो कोई पैसेंजर कंप्लेंट करता है कि ड्राइवर कंडक्टर किसी के द्वारा कुछ रूडली बोला जा रहा है, हो जाता है कि कोई बंदा गुस्से में अग्रेसिव होकर बोल देता है, तो आज लोग सभी लोग परेशान हैं। उसमें क्या होता है कि अगर ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर एक्शन लेना है तो वो बोलते हैं कि सीटीयू ट्रैफिक ब्रांच लेता है। सीटीयू में एक मतलब कि सेक्शन है ट्रैफिक ब्रांच कि वो बोलते हैं कि ये लेता है एक्शन। तो आज कल भी डायरेक्टर साहब आए, आज भी उन्होंने बोला कि लीलैंड और आइशर का जितना स्टाफ है वो सीटीयू का नहीं है। अब जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर टर्मिनेट किए हैं, ठीक है जी, कंडक्टर है सीटीयू की तरफ से चलता है, राइटिंग में है जी, जो हमारे को ग्रुप में दिया हुआ है। जो ड्राइवर अब कल डायरेक्टर साहब बोल के गए कि ड्राइवर हैं जो लीलैंड आइशर के हैं वो सीटीयू के नहीं है जी। अभी इन्होंने टर्मिनेट किया तो हमने इनको कहा कि हम अगर अपनी हड़ताल खत्म करते हैं, हम आप हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर भाइयों को टर्मिनेट किया है कि उनको बहाल कीजिए, हम खत्म करते हैं, रूट पे जाते हैं। अब ये डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि ये सीटीयू के नहीं है, हमारे जो आइशर लीलैंड की मैनेजमेंट है वो बोलती है जी सीटीयू का ऑर्डर है। इनका यही नहीं पड़ता कि ये दोनों में से 420 है कौन है जी। मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ गरीब आदमी को लड़ाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है, अब आज जो चंडीगढ़ की जो बसें चल रही हैं आज के डेट के अंदर, आज के उसमें लेकिन बड़ा कमाल की बात है कि वो लोग अनट्रेंड हैं, नशा करके चला रहे हैं जैसा इन लोगों ने बोला है। तो चंडीगढ़ की जनता आज किसके हाथों में है? तो चंडीगढ़ की जनता के साथ सीटीओ वर्कशॉप या सीटीओ के जो अधिकारी हैं वो इतना भद्दा मजाक कर रहे हैं कि नशे में लोगों को आज गाड़ियों पे चलाया जा रहा है, और जो लोग एक्सीडेंट कर चुके हैं आज उन लोगों को बुलाकर उन लोगों से आज बसें निकलवाई गई हैं। तो क्यों चंडीगढ़ की जनता के साथ ये घिनौना मजाक किया जा रहा है? मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।